2024 का सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन 1 मई सन 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक के देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जिस समय पर धनु राशि के जीवन में एक बेहतर आयाम को आप प्राप्त कर सकते हैं और कुछ एक जगह पर आपको सावधानियां भी रखनी होगी। आइए समझते हैं कि इस गोचर परिवर्तन का, जो कि भाग्य विधाता के गोचर परिवर्तन है, इसका क्या परिणाम धनु राशि के जीवन में देखने को मिलेगा। यही देवगुरु बृहस्पति आपके अपने ही राशि के अधिपति बन जाते हैं। धनु राशि के मालिक ही बनते हैं गुरुदेव, और जब यही गुरुदेव त्रिकोण भाव को छोड़ करके छठे भाव पर प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से आप ऐसा मानिए कि यहाँ पर किसी ग्रह का प्रवेश नहीं हो रहा है, बल्कि उस ग्रहों की एनर्जी का प्रवेश हमको देखने को मिलेगा। गुरु अपने आप में स्वयं एक भाग्य विधाता होते हैं। एक भाग्य की परिकल्पना जब जब हमें देखनी होती है, देवगुरु बृहस्पति को हम देखते हैं। गुरु के पास वो एनर्जी है कि वो जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान कभी भी मर नहीं सकता, अर्थात इनके पास एक जागृति होती है। और जब यही देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर जाते हैं तो 3 कार्यों को सिद्ध करा जाएंगे। सबसे पहला वो कार्य होगा, यदि हमारे नौकरी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम यदि चल रहे हैं, क्योंकि छठा घर मेरे नौकरी का होता है, तो उन परेशानियों से मुझे मुक्त कराएगा। नौकरी के दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छा बेहतर समय है धनु राशि के लिए। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, ये गोचर आपको परिवर्तन निकाल करके देगा। एक नए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से युक्त जीवन चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा। एक ऐसा गोचर होगा। ये 2 नंबर की राशि पर जा रहे हैं, जो कि स्वयं शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है। धनु राशि से ठीक छठे भाव पर इनका प्रभाव है। अर्थात मेरे मेहनत, क्योंकि छठा भाव मेरे मेहनत का स्थान होता है, मेरे परिश्रम, मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे धन दे पाना, ये गुरु देवता का वरदान है, जो आपके अपने राशि का अधिपति बनते हैं। नौकरी में यदि आप कोई विदेश संबंधी कार्य करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ करके आप कोई सेवा का कार्य करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य आप विदेशों में करते हैं या वहाँ से जुड़ करके अदर कंट्री, अदर स्टेट में भी आप करते हैं, ये गुरु आपके लिए सपोर्टिंग होंगे। नौकरी में एक नई जागृति को आप प्राप्त करेंगे। जिस पोजीशन की, जिस इंक्रीमेंट की आप कामना कर रहे हैं, गुरुदेव आपका सपोर्ट करेंगे, एक नए आयाम तक आपको पहुंचाएंगे। दूसरा होगा, यही स्थान मेरे कर्जों का होता है। गुरु देवता जहां पर जाते हैं वहां पर भाग्य की कृपा हो जाती है। अर्थात कर्जे यदि बने हुए हैं, किसी कारण से मैं कर्जों से परेशान हूं, ये गोचर आपको कर्जों से मुक्त करा सकता है। ये गोचर एक ऐसे धन की व्यवस्था कर सकता है जहां पर मेरे कर्जों से मुझे मुक्ति मिल जाए, या फिर वो कर्जे मेरे ऊपर हावी ना हो पाए। कर्जे रहने कोई बड़ी बात नहीं है, कर्ज तो हर इंसान लेता है, लेकिन उस कर्जों से परेशान ये देवगुरु बृहस्पति आपको नहीं कराएंगे। ये एक इनका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। तीसरा होगा, यदि हम शत्रुओं से परेशान हैं, कोई बाधाएं बनी हुई हैं, कोई शत्रु मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मैंने तो किसी के जीवन को परेशान करना नहीं चाहा, लेकिन यदि कोई मेरे जीवन पे रोड़े अटका रहे हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको उन शत्रुओं से मुक्त करा जाएंगे। छठा घर यहाँ पर जागृत हो रहा है। यही स्थान मेरे प्राप्तियों का होता है, मतलब मैंने जो कार्य किया उनके प्राप्ति का स्थान छठा भाव है, क्योंकि 12वें घर से ठीक ये 12वां सप्तम भाव से ठीक ये 12वां स्थान पड़ता है। अर्थात इस समय पर अपने क्लाइंट से आपको धन की प्राप्ति होना, जिनके संग आपको डील करना है, वो उस डील के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होना, ये गुरु का सबसे बड़ा एक अच्छा प्रभाव होगा। यही स्थान हो गया जो मेरे डेली रूटीन का होता है। आप स्वयं देखेंगे इस समय पर जो आपके दैनिक दिनचर्या है वो बहुत सुधर जाएंगे पहले से। सुबह उठने का प्रयास या कुछ भी नियम से यदि आपको चलने की आपकी प्रवृत्ति है, तब उस नियम में आप और प्रगाढ़ता को प्राप्त करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। चूंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं,
इसलिए इस समय पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी कि भाई स्वास्थ्य में मुझे कब क्या कैसा मेरा दिनचर्या है, उस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा स्वास्थ्य में नरमा गर्मी की संभावना बनती है। और यदि आप नियमित योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं, अपने भोजन पर आपका नियंत्रण है, तो ये गुरु कहीं से भी आपके हेल्थ को खराब नहीं करेगा, बल्कि एक स्वास्थ्य में एक नई जागृति को प्रदान करेगा, क्योंकि ये छठे भाव स्वास्थ्य भाव पर ही है, हमारे रोगों के भाव पर है। अब यही देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थेश भी बनते हैं। अब चतुर्थ भाव देखा जाए तो ये मेरी प्रॉपर्टी का स्थान है। प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ नया कार्य आप करना चाहते हैं, कोई इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, ये समय आपका बदलाव का होगा। इस समय पर प्रॉपर्टी से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? क्योंकि प्रॉपर्टी भाव के स्वामी छठे भाव प्राप्ति स्थान में है। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये गोचर आपका सपोर्ट करेगा। एक अच्छा आपको खरीदार मिल जाएगा जिसके द्वारा आपको लाभ मिल जाए। और यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो एक जैसा आप सोच रहे हैं, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो आपके बजट में हो, जो आपके उसका जो डिज़ाइन हो, उसका जो नियंत्रण हो, वो आपके अंदर में हो। ऐसी प्रॉपर्टी की कामना आप यदि कर रहे हैं तो ये गोचर आपको दिला जाएगा। इस समय पर आप अधिक मेहनती हो जाएंगे, अर्थात जो कार्य जो दायित्व आपके अंदर आपको प्राप्त है, उन दायित्वों के प्रति आप सजग हो जाएंगे और अपने कार्य को आप निष्ठापूर्वक इस समय पर ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब है कि जब आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उसके पारिश्रमिक के रूप से आपको प्रतिफल भी सर्वाधिक इस समय पर प्राप्त होगा। गुरु हमारा भाग्य है। अब भाग्य ही छठे भाव पर आ जाए तो मेरे कर्म में, मेरे हाथों से, मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे भाग्य की प्राप्ति, ये देवगुरु बृहस्पति का एक अच्छा प्रभाव मिल गया। अब इस समय पर एक विशेष बात तो ये होगी, जब केतु और गुरु का जो षडाष्टक योग बना हुआ है वो इस समय पर टूट जाएगा। देखा जाए तो केतु इस समय पर ठीक आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं और 1 मई से पहले का जब समय था तब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर थे। गुरु से केतु की स्थिति देखा जाए तो छठे भाव पर थे और केतु से गुरु की स्थिति अष्टम भाव पर समाहित हो रही थी। ये एक ऐसा समय था जिस समय पर षडाष्टक योग बन गया था, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना हुआ था। छठा भाव मेरे रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि करना, मेरे परेशानियों को बढ़ाना या सोचे हुए कार्य समय पर पूर्ण न होना, और अष्टम भाव रुकावट का स्थान होता है। जब भी मैंने कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई न कोई विलंब, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई परेशानी सामने आकर के खड़ी हो गई, अर्थात वहाँ फिर से जस की स्थिति तस बनी हुई। लेकिन अब वो षडाष्टक योग टूट जाएगा। 1 मई से गुरु एक घर आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात केतु अपना स्वतंत्र रिजल्ट दे पाएंगे जो आपके कैरियर भाव पर है, और वहीं पर गुरु भी अपना स्वतंत्र रिजल्ट दे पाएंगे जो आर्थिक प्रबलता आपको दिला जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये योग कोई नॉर्मल योग नहीं होगा। विशेष तौर पर आपके कैरियर और विशेष तौर पर आपके नौकरी प्राप्ति के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से एक बहुत मजबूत योग आप इसे मान सकते हैं, जिस समय पर एक नए आयाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस समय पर एक नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। एक ऐसा गोचर है ये देवगुरु बृहस्पति का। इनकी दृष्टियों पर जरा विचार किया जाए तो, हालांकि हम अभी सभी दृष्टियों का यहाँ पर विचार नहीं करेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यदि सिर्फ एक दृष्टि को देखें, जो इनकी 7वीं दृष्टि है, वो सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। इसका प्रभाव ये हो गया, यदि आप विदेशों में कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर विदेश में रह करके आप नौकरी कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी संबंधी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो ये गुरु का गोचर आपके लिए एक विशेष वरदान साबित हो सकता है। 12वां घर यहाँ पर एक्टिवेट होगा, कोई अच्छे कार्य आपके सिद्ध होंगे। कोई 12वां घर हमारे हानि का, हमारे खर्चों का होता है। कोई खर्चे लगातार बने हुए हैं तो उन खर्चों में यहाँ पर विराम लगेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यदि 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर भी गंगा जल के समान पवित्रता आ गई, अर्थात वो स्थान हमारा अच्छा बन गया, सुधर गया।
बहुत से कार्य इस समय पर उपस्थित होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि 12वें घर पर, जो कि चेंज का स्थान होता है, बदलाव का स्थान होता है। और तभी तो 12वें घर के पश्चात जो प्रारंभ होता है वो प्रथम भाव प्रारंभ होता है, अर्थात फिर से किसी जीव की नवीन यात्रा प्रारंभ होती है। अर्थात ये समय एक नए बदलाव, एक नए अवसर को प्रदान करने वाला है। ये इसका लाभ लीजिए, और इनकी दृष्टियों का वीडियो हम लेकर के अलग से आएंगे, जिसमें हम बहुत बारीकियों से इनकी दृष्टियों के शुभत्व प्रभाव को हम आपको जरूर प्रदर्शित कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।